बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड जैसी नहीं है। किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राजनीतिक है। हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीशों पे बहुत फैलाई है और 2 आरटीएसी के मेंबरों को जेल में डाला है। जो आप डोटासरा जी के बारे में पूछा है तो मैंने एसएसपी को दे दिया। इस दिन बाद कार्यकर्ता से मिलने के लिए करोड़ी रात को 12 बजे आएंगे, कुछ विशेष आएंगे। कार्यकर्ताओं के लिए तो आधी रात को दौड़ कार्रवाई कुछ करेंगे, कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। सर, अगर कल के पुस्तक अभियान की बात गंगानगर में आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल गोविंद सिंह डोटासरा के 6 जो आरएस है उनका पूरा काला चिट्ठा है आपके वास्ते, क्या है वो काला चिट्ठा? काला चिट्ठा मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। काला चिट्ठा उजागर करने में सार्वजनिक दृष्टि से नहीं उजागर कर रहा, और पहले सरकार में मैंने बता दिया था 18 में से 17 पेपर इसमें हमारी सरकार में आके 56 थानेदारों को जेल के शीशों में हवा फैलाई है और 2 आरटीएसी के मेंबरों को जेल में डाला है। तो पिछले सरकार ने जवानों को ठगा, किसानों को ठगा, किसानों का आप देख रहे मैं जा रहा हूँ, बीज ही नकली है, खाद ही नकली है, पेस्टिसाइड जैसी नहीं है। किसान की खेती बर्बाद हो रही है, किसान का खेत बंजर बन रहा है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है। ये सब पिछले राजनीतिक है। और जो आप डोटासरा जी के बारे में पूछा है तो मैंने एसएसपी को दे दिया। इस दिन बाद आपको बताऊंगा। सर, एसआई भर्ती को लेकर के भाजपा सत्ता में आई थी, बहुत इस मुद्दे को बहुत बुलाया था, इसको लेकर के भाजपा को फायदा भी हुआ था, लेकिन एसआई भर्ती पे सरकार ने यूटर्न ले लिया। सरकार कह रही है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। आपने भी कहा कि एसआई भर्ती रद्द नहीं करेंगे। मैंने तो सरकार ने एक सब कैबिनेट सब कमेटी बनाई, उसने एक रिपोर्ट दी, क्योंकि ऐसे विवादास्पद मामलों में सरकार आमतौर पर कैबिनेट सब कमेटी बनाती है। उसने ये माना कि रद्द किया जाना ठीक नहीं, वो कोर्ट में पेश कर दिया। मामला कोर्ट में जो बोलना चाहता नहीं चाहता तो मामला अभी सब के। सर, मैं अगर स्थानीय मुद्दे की बात करूँ तो पिंडवाड़ा के अंदर एक कॉलेज बनी थी, आपकी भाजपा की वसुंधरा सरकार थी, लेकिन अभी तक उस कॉलेज का भवन है वो नहीं बना। आज भी जो विद्यार्थी है वो एक धर्मशाला में पढ़ने के लिए मजबूर है। क्या कारण है कि आपके विधायक ने उसका उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना? मेरी जानकारी मुझे पता करके शाम तक हनुमान बेनीवाल के लेकर के मैं बात करूँ तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ऐसा ही भर्ती को लेकर के मैं दिल्ली कुछ करूँगा, क्या कहेंगे? लोकतंत्र किसी भी रूप में आंदोलन करे, उसको अधिकार है, उनको कैसे मना किया जा सकता? सर, सिरोही जिला परिषद में भी जो है फर्जी भर्ती को लेकर जो है मामला सामने आया था। कौन सा? सिरोही जिला परिषद में जो जेटीए को फर्जी तरीके लगा, आपको संयम लोडर ने ज्ञापन भी दिया था। हमारे पास नहीं पहुंचा संयम जी का ज्ञापन, मैं संयम जी से ले लूँगा, उसमें अगर गड़बड़ हुआ तो कार्रवाई करा। और उसमें तो उस आदमी को तो निकाल दिया गया, उस आदमी को निकाल दिया गया जेटीए को, तो महेंद्र जी को, जेटीए को सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन उनके खिलाफ में जो मुकदमा करवाना चाहिए था वो अभी तक मुकदमा नहीं हुआ। पंचायती राज विभाग है, उसके ऊपर जो अधिकारी है वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है उसको लेकर के आप क्या? हमारे यहाँ कोई नहीं बसता, मेरे यहाँ तो उसको कोई नहीं बसता। आपके विभाग है? आपने मेरी जानकारी में दिया है, मैं सारे कागज इकट्ठा करके आपको बताऊंगा, गोड़ा जी को बताऊंगा। साहब, ये जिले के जनता की मांगे लंबे समय से इस जिले में हवाई पट्टी के लिए केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है और कार्य हो भी रहा है, लेकिन थोड़ी यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की तकलीफ है कि वो पत्रावली शीघ्र पास नहीं हो रही है। वही जमीन को आगे आवंटित करवानी है, तो उस दिशा में आपके प्रयास से कार्य के साहब से बात कर लेंगे, नहीं 2 दिन।